बहुत समय पहले शिवापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में राजा नाम का एक आदमी रहा करता था। राजा के पत्नी का नाम सीता था। शिवापुर में वे दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। उनकी चैत्रा नाम की एक बेटी थी। चैत्रा पढ़ाई करने स्कूल जाया करती थी। बाबूजी, स्कूल की फीस भरनी है। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हर दिन मुझे स्कूल में खड़ा कर रहे हैं। स्कूल जाते समय तुम अपना ध्यान रखना। मैं दोपहर में स्कूल आकर फीस भर दूंगा। ठीक है बाबूजी, पर हाँ, स्कूल जरूर आना, वरना मुझे दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा। तुम घबराओ मत और स्कूल चली जाओ। चैत्रा के स्कूल जाते ही पत्नी सीता ने पति से कहा, ये क्या तरीका हुआ भला? हम क्या फीस भरते ही नहीं हैं? बस एक आध दिन इधर उधर हो जाता है। बस इतनी सी बात के लिए कोई भला इतनी छोटी लड़की को खड़ा कर देता है? ये कैसा अत्याचार है? दिन भर खड़ा कर देते हैं। सीता, यही तो दुखद बात है। हम ये सोचकर बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे समानता के साथ रहेंगे, पर स्कूल वाले ही अमीर और गरीब के बीच ऐसा भेदभाव पैदा करते हैं। इस बात पर सवाल उठाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। कहीं मैं पूछने गया और उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल से ही निकाल दिया तो? हम भले ही गरीबी में जी रहे हैं, पर अपनी बेटी को विद्या दान भी ना दे सके तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा और ना ही उसका भविष्य बनेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है, हमारी तो जिंदगी ऐसे ही कटेगी। समाज में निर्धनों के साथ यही तो होना लिखा है। हमें अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ा तो जिंदगी भर बस यही लड़ाई करती रहनी पड़ेगी। छोड़िए ये सब, पहले आप जाकर चैत्रा की फीस भर दीजिए। हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ। फिर राजा राम चलते हुए उस दुकान के मालिक के पास गया जहाँ वो काम करता था। आज काम पर आने में इतनी देर कैसे हो गई? सेठ जी, माफ कर दीजिए, बिटिया को स्कूल भेजकर आने में देर हो गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ पूछना चाहते हो क्या? जी, वो मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। बेटी की फीस भरनी है। देर हो गई है, इसलिए हर रोज उसे स्कूल में खड़ा कर रहे हैं। अरे, तो पहले ही ये बात क्यों नहीं बताई? वैसे ही मैंने आपसे बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, फिर से आपसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, पैसे ले लो और बिटिया की फीस भर दो, पर एक बात याद रखना। जी बताइए सेठ। एक हफ्ते बाद दिवाली है तो फिर से मुझसे पैसे मत मांगना, कह देता हूँ। सूखी रोटी के लिए भी तड़पने वाले हम गरीबों को पंच पकवानों के सपने नहीं देखने चाहिए। आपसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा सेठ। हाँ, ठीक है, ये पैसे लो और स्कूल की फीस भरो। फिर राजा राम उस दिन स्कूल गया और स्कूल में बिटिया की फीस भर दी। उस दिन चैत्रा स्कूल से खुशी खुशी घर वापस लौट आई। उसके माँ बाबूजी को बात करते हुए सुना, सुनिए जी, आपने पैसे स्कूल में फीस के लिए तो भर दिए, पर अब दिवाली आने वाली है। अपनी बेटी पटाखे जलाने की जिद करेगी। थोड़े बहुत पटाखे ला ही देते तो अपनी बिटिया की चेहरे पर खुशी आ जाती। अपने घर के हालात जानकर भी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो सीता? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मालिक ने कहा है कि दिवाली के लिए वो हरगिज पैसे नहीं देंगे। बिटिया के स्कूल में फीस भरना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने भर दी। उन दोनों की बातें सुनकर भी चैत्रा अनजान बनकर घर के अंदर गई। चैत्रा को वापस लौटा देख, अरे बेटा चैत्रा, तुम आ गई। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बाबूजी ने तुम्हारे स्कूल में फीस भर दी है, अब तुम्हें स्कूल में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भी खूब पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करूँगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमारी प्यारी गुड़िया, लो कुछ खा लो और बाहर जाकर खेल लेना। माँ ने उसे खाने के लिए मठरी दी तो चैत्रा उसे लेकर घर के आंगन में आई। पेड़ के नीचे बैठी कुछ सोच रही थी। माँ बाबूजी मेरी स्कूल फीस भरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मेरे ही लिए वो लोगों के ताने भी सुनते हैं, और ऐसे में अगर मैंने पटाखों की जिद की तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। वैसे भी क्या हुआ अगर इस साल मैंने पटाखे नहीं जलाए? क्या हुआ अगर मैंने त्योहार नहीं मनाया? अगले साल तक अगर हालात सुधर गए तो बाबूजी खुद ही मेरे लिए ढेरों पटाखे लेकर आएंगे, पर इस बार मैं पटाखे पूछकर उन्हें परेशान नहीं करूँगी। यूं तय कर चैत्रा घर के अंदर गई। फिर दिवाली का दिन आ ही गया। मैं इस बार तुम्हारे लिए पटाखे नहीं ला पाया, अगले बरस मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लेकर आऊँगा। हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं, पटाखे नहीं हुए तो क्या हुआ? आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो ना, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती।
आस पड़ोस में सभी दिवाली मना रहे थे, पर चैत्रा के परिवार ने बस अपनी आंखों से देखकर ही दिवाली मनाई। दिवाली के बाद जब चैत्रा स्कूल गई, तब उसके कक्षा में विद्यार्थी दिवाली को लेकर ही बात कर रहे थे कि हमने इतने बॉम्ब जलाए, हमने इतनी अनार जलाई, इतने रॉकेट छोड़े। पर चैत्रा बेचारी ऐसे जता रही थी जैसे उसने उनकी बातें सुनी नहीं। वो किताब में अपनी आंखें गड़ाए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। उसने ये ठान लिया था कि वो बहुत पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगी, खूब पैसे कमाकर अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी देगी। शांति और शंकर ने प्रेम विवाह किया था, जिससे उनके घर वाले उनके खिलाफ थे। इसीलिए शांति और शंकर एक जोड़े कपड़े में ही अपना गांव छोड़कर प्रांतपुर नाम के गांव में बसने के लिए चले गए। वहां पर वे दोनों बहुत खुश थे। पति शंकर ज्वेलरी शॉप में मेहनत कर पैसे कमा रहा था और शांति घर पर ही रहकर घर संभालती थी। कुछ बरसों बाद उनकी बेटी हुई, जिसका शोभा नाम रखा गया। वो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन शंकर घर बहुत ही उदास होकर लौटा। क्या हुआ? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं शांति। अच्छा, लगता है आप कुछ सोच रहे हो। अरे हाँ, वो शोभा अभी तक घर वापस नहीं आई। एक बार जरा स्कूल फोन लगाकर पूछिए तो सही। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? बताओ ना। किसी ने अपनी बेटी शोभा को किडनैप किया है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर हम पुलिस को बता देंगे तो वो शोभा को मार डालेंगे। सुनिए, उन्हें जो भी चाहिए दे दीजिए और मेरी बेटी को वापस ले आइए। उन्होंने मेरे शॉप में रखे सारे गहने मांगे। मैंने एक पल भी गवाए बिना सारे गहने थैली में भरकर उनके कहे पते पर रखाया, पर उन्होंने अपनी बेटी वापस नहीं दी। कह रहे हैं कि उन्हें और पैसे और गहने चाहिए। ओह नो, किसी ने हमसे दुश्मनी जताने के लिए ही ये किया होगा। अपने घर में जितने भी पैसे और गहने हैं, हम सब लेकर चलते हैं। घर में जितने भी पैसे और गहने थे, उसे उन्होंने बैग में भरा और खंडहर सी बनी एक इमारत के पास चले गए। जैसे आपने कहा था, हम पैसे और गहने साथ लेकर आए हैं। अब हमारी बेटी को लौटा दीजिए। अपने चेहरे पर नकाब पहने एक आदमी वहाँ पर आया और शांति शंकर के लाए हुए पैसे और गहने देखने लगा। लगता है मैं जितना मांगूंगा वो इतना जरूर देंगे। और पूछता हूँ, हमें और पैसा और गहने चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को जिंदा नहीं देख पाओगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारे पास जितना पैसा सोना था हमने सब दे दिया। हमारी बेटी हमें लौटा दो। मुझे तो पैसे चाहिए। अगर बेटी जिंदा चाहिए तो और लेकर आओ। हमारे पास और पैसे नहीं हैं। हम पर दया करो, हमारी बेटी लौटा दो। ये तो होगा नहीं। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तब शांति ने अपने गले से मंगलसूत्र उतार कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ यही बचा था, ले लीजिए। किडनैपर सोच में पड़ गया कि वो क्या करे, उस मंगलसूत्र को ले या ना ले। मौका देखकर शंकर ने तुरंत उस किडनैपर को पकड़ा। उसका नकाब खोल कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही था। विश्वासघाती, मेरे साथ में रहते हुए ही तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर शंकर ने उसके हाथ पैर बांधे और पुलिस स्टेशन ले गया और गुनहगार को सलाखों के पीछे बंद करवाया। शोभा सही सलामत घर वापस लौटी। माँ, मुझे सुबह से पीने के लिए पानी भी नहीं दिया उन्होंने। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बड़े प्यार से अपनी बेटी को खाना खिलाया। इतने में पुलिस स्टेशन से एक पुलिस उनके घर पर आया। ये लीजिए आपका दिया हुआ सारा सोना। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखकर मुझे गर्व हो रहा है। वैसे अमूमन ऐसे हालातों में लोग घबराकर पुलिस को ये बात बताते हैं, पर आपने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद ही उस मुजरिम को पकड़कर अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे, भले ही अपना सब कुछ लुटा कर क्यों न हो। इस बात का मुझे गर्व तो जरूर है। आइंदा कभी भी पुलिस की मदद लेने से पीछे मत हटना। हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, पर उन हालातों में हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए जैसा उसने कहा हमने वही किया। हमारे लिए हमारी बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। जो हुआ सो हुआ, पर आइंदा इस बात का ध्यान रखना।
अपने आसपास साथ में रहने वाले लोगों की हरकतों पर नजर रखना और सतर्क रहना। उस दिन से शंकर और शांति सतर्क रहकर सावधानी के साथ जीते हुए खुश रहने लगे।